समुद्र मंथन की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक है। एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध हुआ जिसमें देवता हार गए। हार कर वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहा, हे प्रभु, दैत्यों की शक्ति हमसे बढ़ गई है, हमें अमर होने के लिए अमृत चाहिए। भगवान विष्णु ने उन्हें उपाय बताया कि समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा। लेकिन समुद्र मंथन अकेले देवताओं के बस की बात नहीं थी, इसलिए उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर यह कार्य करना पड़ा। मंथन के लिए विशाल मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी की तरह लपेटा गया। भगवान विष्णु ने कच्छप कछुए का रूप धारण करके पर्वत को अपने पीठ पर संभाला ताकि वह डूब न जाए। जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले कई प्रकार की अद्भुत वस्तुएं निकली, रत्न, चंद्रमा, अप्सराएं, लक्ष्मी जी, धन्वंतरी आदि। लेकिन जब मंथन तेज हुआ तो अचानक समुद्र से एक भयंकर विष निकला। इस विष को हलाहल विष कहा गया। यह विष इतना जहरीला और प्रचंड था कि उसकी अग्नि से जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और पाताल सभी जलने लगे। देवता और दानव सब भयभीत हो गए। ऋषि मुनि भागने लगे। सभी प्राणी पीड़ा से करा उठे। किसी को समझ नहीं आया कि इस विष को कौन रोकेगा। अगर यह थोड़ी देर भी फैलता तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाती। तब सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह कार्य मेरी शक्ति से बाहर है। फिर सब भगवान विष्णु के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी कहा, इस विष को केवल एक ही देवता रोक सकते हैं और वह है भगवान शंकर। सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप ही त्रिलोक के स्वामी और रक्षक हैं। कृपा करके इस विष को रोककर सृष्टि की रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने देखा कि सबकी हालत दयनीय है। करुणा से उनका हृदय पिघल गया। वे स्वयं को कभी अपने लिए नहीं बल्कि जगत के कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। उन्होंने बिना देर किए उस भयंकर विष को अपनी कर में लिया और पी गए। जब उन्होंने विष पिया तो देवताओं और माता पार्वती को चिंता हुई कि यह विष उनके शरीर में न उतर जाए। माता पार्वती ने तुरंत अपने हाथों से शिव के कंठ को पकड़ लिया और कसकर दबा दिया, जिससे वह विष उनके गले से नीचे न जा सका। विष वहीं कंठ में अटक गया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया। तभी से वे नीलाकंठ महादेव कहलाए। इसके बाद वातावरण शुद्ध हुआ। देवताओं और दैत्यों की जान बची और संसार में शांति लौटी। सभी देवताओं ने महादेव के इस महान त्याग की स्तुति की। उन्होंने माना कि वास्तव में शिव ही महादेव है, सबसे बड़े देव, जो स्वयं कष्ट सहकर भी जगत की रक्षा करते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता दूसरों के लिए बलिदान देने में है। भगवान शिव ने यह दिखाया कि अपने लाभ हानि को भुलाकर दूसरों की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है।